हे गाइस, आपको याद है जब आपकी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई थी? उसके बाद क्या हुआ था? आप बार-बार लगातार उस आर्ग्यूमेंट के बारे में ही सोचते जा रहे थे। आप ये सोच रहे थे कि आखिर ये आर्ग्यूमेंट हुई क्यों? आप अपने दोस्त को समझा क्यों नहीं पाए? या वो आपकी बात समझ क्यों नहीं पाया? इसमें आपकी गलती क्या थी? आप और क्या बोल सकते थे? या फिर आप तो उन्हें अपना अच्छा दोस्त समझते थे। फिर भला ऐसा कैसे हो गया आपके साथ? ऐसा हम सबके साथ होता है। हम सब एक दिन में 70,000 बातें सोचते हैं, जिसमें से कुछ पॉजिटिव होंगी तो कुछ नेगेटिव। पर प्रॉब्लम ये है कि जो नेगेटिव बातें हैं वो हमें परेशान कर देती हैं। हम उनके बारे में इतना सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे होते हैं उसे छोड़ छाड़ के हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग के रीजंस क्या है और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। क्या है ओवर थिंकिंग? ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि थिंकिंग क्या है, थॉट्स क्या है। जो बातें हम अपने आप से कर रहे होते हैं वही तो थॉट्स हैं। मैंने आपको देखा, मैं मुस्कुराया, मन ही मन मैंने सोचा कि क्या मैं आपको हेलो बोल दूं। अगर मैं इसे थोड़ा और आगे ले जाऊं, मैं आपसे आपका नाम पूछूं। अगर नाम पूछ लिया और आपने जवाब नहीं दिया, क्या मेरी बेइज्जती हो जाएगी? क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग? वो आसपास और अपने दोस्तों को क्या बताएंगे मेरे बारे में? ये सारा ख्याली पुलाव तो मेरे दिमाग में बनता ही जा रहा है। इसका कोई अंत नहीं है। यही तो ओवर थिंकिंग है, जब हम सोचते ही चले जाते हैं और अक्सर बेवजह। ओवर थिंकिंग अच्छी है अगर आप इसे सही काम के लिए यूज करो। जैसे कि अगर आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं या फिर इन्वेंशन या कोई डिस्कवरी कर रहे हो, उसमें आपको हर प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से एनालाइज करके सोचना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल, हमारी एनालाइज करने की और सोचने की पावर ही तो हमें जानवरों से अलग करती है। पर क्या हम डेली इन्वेंशंस या प्रोजेक्ट्स करते हैं? नहीं। पर हम लोगों से तो मिलते हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं तो कुछ नहीं लगते। कुछ पॉजिटिव बोलते हैं तो कुछ नेगेटिव बोलते हैं। जो ये नेगेटिव बोलते हैं, हम उन्हीं की बातें अपने माइंड में दोहराते रहते हैं और ओवर थिंकिंग कर जाते हैं। क्यों हम ओवर थिंकिंग करते हैं? पास्ट मेमोरीज। हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट्स चलते जा रहे हैं। हम पुरानी यादों में खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं उनके बारे में। जैसे मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ, वो बार बार यही सोचेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी क्या गलती थी, उसने तो अपना 100% दिया था, उसने ये किया, उसने वो किया, सब कुछ तो किया उसने, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। या फिर कोई जो अपनी जॉब से ही सेटिस्फाइड नहीं है, वो ये सोचे कि मैंने कोई और कोर्स किया होता, किसी और कॉलेज में होता, किसी और फर्म में अप्लाई किया होता, किसी और सिटी में ट्राई किया होता या किसी और कंट्री में ट्राई किया होता, ये किया होता, वो किया होता। सोच विचार का सिलसिला यूं ही चलता ही रहता है। फ्यूचर। अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि घर पे कैसे बताएंगे, डिग्री कैसे मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगी। अगर डिग्री नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, तो मैं लाइफ में क्या करूंगा, मेरा क्या होगा। हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम प्रेजेंट को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। क्या आपको पता है, हम 60% ऑफ द टाइम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं और 39% ऑफ द टाइम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। बचा 1% हम प्रेजेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। कल जो चला गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। हम उससे सीख सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। और कल जो आने वाला है उसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। हम बस जानते हैं तो आज के बारे में, अभी के बारे में। तो अपना आज जियो, आज बनाओ, एंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ। यही मेमोरीज हैं जो आपके कल काम आएंगी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कजन्स अच्छी डिश बना के फोटो सर्कुलेट करते हैं। फेसबुक पे फ्रेंड्स वेकेशंस की फोटो डालते हैं। एक फ्रेंड को यूएस में जॉब मिल गई तो दूसरे का यूपीएससी एग्जाम क्लियर हो गया। ये सब देख के
हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि सबकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। ऐसा तो नहीं है ना कि जो अच्छी डिशेस की फोटो डालते हैं उनका खाना कभी जला नहीं होगा या खराब नहीं बना होगा। सोशल मीडिया पे हमें वही दिखता है जो लोग दिखाना चाहते हैं। अगर एक सेल्फी अपलोड हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कि वही क्लिक हुई है। 10-15 सेल्फी क्लिक होने के बाद, उसमें से छांटने के बाद लोग एक फोटो सिलेक्ट करके अपलोड करते हैं। होता है ना ऐसा? हम भी तो करते हैं। अपने बुरे वक्त को किसी के अच्छे वक्त से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। याद करो कि आपका भी अच्छा वक्त था और आगे भी आएगा। बस अभी अगर सोचना है तो ये सोचो कि इस टाइम को बेटर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ सेंटर्ड। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने आप के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे पीछे मेरे बारे में क्या बोलते होंगे, तो आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के ज़्यादा चांसेस हैं। भूल जाइए उन लोगों को। उनके पास और भी बहुत काम है आपके बारे में सोचने के अलावा। आप काफ़ी तो हैं अपने बारे में सोचने के लिए। आपको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, आपके क्लोज फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। बस वही तो आपके अपने हैं। कंपैरिजन, सोशल मीडिया पे हो या रियल लाइफ में, हम फ्रेंड्स, कजिन्स, स्ट्रेंजर्स किसी से भी जेलस हो जाते हैं। किसी ने अच्छी कार ली तो हमें लगता है हम भी लेंगे। हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए, तभी तो वो हमारी खुशी में खुश होंगे। कैसे ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं? अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत कीजिए। ठहरिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर चेंज कीजिए। मार्कस ऑरेलियस ने क्या खूब कहा है, यू हैव द पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। ये कितनी खूबसूरत बात है ना कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए सीखें कैसे। राइट डाउन योर थॉट्स। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नेगेटिव सोचते ही चले जा रहे हैं तो उन थॉट्स को लिखिए। फिर आप चाहे तो उस पेपर को फाड़ के फेंक दें, या फिर जहां आपने नेगेटिव लिखा है उसी के आगे उस बंदे या सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव बातें लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी किसी से लड़ाई हुई पर वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। मुझे गुस्सा भी आ रहा है पर मैं हमारा रिश्ता भी स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो जो भी उस टाइम मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे होंगे मैं लिख दूंगा उनको। साथ में मैं ये भी लिखूंगा कि उस बंदे ने मेरे साथ अच्छा अच्छा क्या किया है। जब मैं प्रॉब्लम में था उसने मेरी हेल्प की थी। उसने मेरे बर्थडे पे सबसे पहले विश किया था। मुझे जब चोट लगी थी वो मेरे साथ सारा टाइम रहा था। जब आप ऐसा करने लगेंगे फिर जो भी लड़ाई हुई वो बहुत छोटी लगने लगेगी। मेडिटेशन, जब आप मेडिटेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल थॉट्स नहीं आते। थॉट्स आते हैं पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते। आप उनमें खो नहीं जाते, आप फोकस रहते हैं। आप अपने माइंड को कंट्रोल या ट्रेन करना सीख जाते हैं। शायद इससे बड़ी स्किल तो कोई नहीं है अपने माइंड को कंट्रोल करना। बी प्रेजेंट। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे पूरे ध्यान से, पूरे मन से कीजिए। मल्टीटास्किंग मत कीजिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, साथ में टीवी मत देखिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, साथ में गाने मत सुनिए। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ फ़ोन पे बात कीजिए। कीप योर सेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रखेंगे तब भी तो कम सोचेंगे। जब भी आप कोई नई एक्टिविटीज़ करते हैं आप बाकी सब भूल जाते हैं। आपका माइंड वो नई एक्टिविटी सीखने में बिजी हो जाता है। ओवर थिंकिंग का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। मेरी दादी कहती थी, खाली दिमाग शैतान का घर। स्विच योर नेगेटिव थॉट्स टू पॉजिटिव। आप अपने थॉट्स को रोक नहीं सकते लेकिन उन्हें नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढिए, लोगों में, सिचुएशंस में, अपने काम में, अपने आसपास, हर जगह।
सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर आप किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो उसे जल्द से सॉल्व कीजिए। अगर किसी ने कुछ कहा और आपको बुरा लगा, उन्हें बोल दीजिए कि आपने ऐसा कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, उन्हें बताइए। कोई भी आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता, तो बात करना बेस्ट सॉल्यूशन है। स्पेंड टाइम विद किड्स और नेचर। अगर आपके बच्चे हैं या आपके घर के आसपास बच्चे रहते हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनकी इनोसेंस देखिए, उनकी हंसी देखिए, उनकी मुस्कान देखिए। आप अपनी आधी परेशानियों को ऐसे ही भूल जाएंगे। बालकनी में खड़े हो जाइए, पार्क चले जाइए, पेड़ पौधे, धूप छाँव, इन्हें देखिए। देखिए कि सब कितना अच्छा है। डोंट बी टू इमोशनल। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो आपको हर छोटी बात से फर्क पड़ेगा। आप हर्ट भी बहुत जल्दी होंगे। अपने इमोशंस को काबू में रखना सीखिए, तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना सीख पाएंगे। वर्कआउट। एक्सरसाइज करने से हमारी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी होती ही है, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी। हम अपनी लिमिट्स को पुश करते रहते हैं, हम स्ट्रांग होते रहते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो जब फिट रहेंगे आप, अच्छा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा है, बॉडी फिट है तो माइंड हिट है। लास्ट में आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। स्टोरीज हम सबको अच्छी लगती हैं और हमें याद भी रहती है। एक बार एक बंदे की गाड़ी खराब हो गई। उसने उतर कर देखा तो टायर पंचर था और उसके पास ठीक करने के लिए टूल्स भी नहीं थे। सामने देखा तो एक घर था। उसने सोचा, मैं जाके उनसे टूल्स मांग लेता हूँ। चलते चलते उसने और सोचा। उसने सोचा कि वो घर पे होंगे कि नहीं। अगर हुए और उन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपने टूल्स के बदले पैसे मांग लिए तो चलो कितना मांग लेंगे, 100 200 दे दूंगा। फिर थोड़ा और नज़दीक आके उसने सोचा कि अगर 500 या 1000 मांगे या फिर और ज़्यादा। अब वो घर तक पहुंच ही गया था। घर की घंटी भी बजा दी थी। पर जब दरवाज़ा खुला, जानते हैं उसने उनसे क्या कहा? उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे टूल्स, रखो अपने पास, थैंक यू। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नॉट एनी मोर। तो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नॉट एनी मोर। क्यों हम ओवर थिंकिंग करते हैं? आसपास कम से कम 70। लेकिन ज्यादा मत सोचिए। हम पास्ट और प्रेजेंट के बारे में क्या है वो क्या You serious? प्लीज कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।